बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में अंडे आलू का कोरमा बनाने की। कोरमा किस तरह बनाती हूँ, आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं, तो एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अंडे आलू का कोरमा फ़राह खान के स्टाइल में अपने चाहने वालों में लाजमी आपने शेयर करना है। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए, तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही अंत तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने हाफ़ कप इसमें डाला है ऑयल का। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ये अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, अब इनको ज़रा फ्राई करती हूँ। हल्का सा इसमें नमक डालूँगी ताकि ये जो छींटे उड़ रहे हैं ऑयल के, आप चाहें तो इसको घी में बनाएं, चाहें तो ऑयल में बनाएं, या आपके अपने टेस्ट में। ये जैसे ही फ्राई होते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, आपने एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है और ये देखने के लिए कि अंडे को आलू का कोरमा फ़राह खान के स्टाइल में कैसे बनता है। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूं ही, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। जी तो व्यूअर्स, अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है दोनों साइडों से, तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। उनको निकाल के अगला स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, जो प्याज मैंने पेस्ट बनाया है उसी में से थोड़ा सा ये प्याज निकाल के इसको मैं कर रही हूँ गोल्डन सा। ये देखें, गोल्डन सा हो रहा है ये प्याज। इसके साथ ही मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून भरकर, दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 अदद लौंग हैं। इन सब को डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन हो चुका है, मज़ीद गोल्डन नहीं करूँगी। इसके अंदर मैं अब डालूँगी आलू, जो कि मैंने फिंगर चिप्स या जूलियन कट के हिसाब से काटे हैं। 750 ग्राम आलू हैं मेरे पास। इनको थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई करती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और नमक इनके अंदर चला जाए। आप जिस तरीके के मर्ज़ी काट लें, मैंने जूलियन कट काटे हैं या फिंगर चिप्स कह लें, इनको जिस तरीके का भी आप कहना चाहते हैं कह लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह काटना चाहते हैं। मैंने फ़राह खान के स्टाइल में काटे हैं। यकीनन आपको मेरे आज का जो कटिंग है वो पसंद आई होगी। आपने लाइक शेयर करके ज़रूर बताना है, कमेंट्स करने हैं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ज़ीरे के अंदर और खड़े मसाले जितने भी मैंने डाले उनके अंदर ये आलू जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं जो कि हरे मसालों की सूरत में हैं। इसमें 2 अदद प्याज हैं और 3 से 4 अदद टमाटर हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब को डाल के अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करती। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो सब्ज़ मसाले मैंने डाले थे बहुत अच्छे तरीके से ऑयल उनसे अलग हो चुका है और दाना बन चुका है मसाले के अंदर।
अब इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है। नमक और सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी है और ये कश्मीरी मिर्च है, ये फ्लेवर के लिए है, यानी कि कलर के लिए। अब इन स्पाइसेस को सारा अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ, इनको भून लेती हूँ। जैसे ही ये स्पाइसेस की भुनाई में कर लूँगी तो फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करूँगी। आलू को देखते हैं, ये आलू तकरीबन हो चुके हैं। ये तो व्यूअर्स, ये देखें सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर सिर्फ मैंने गरम मसाला नहीं डाला, वो टेस्ट करने के बाद डालूंगी कि स्पाइसेस को। ये 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका डालना है, क्योंकि मैंने दही नहीं डाला, सिरका डाला है। इससे एक तो आलू टूटेंगे नहीं, ये गल चुके हैं वैसे आलू। दूसरा, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा और हाजमे में तो हो ही जाएंगे। अब इसमें मैं डालती हूँ जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। ये 2 गिलास बस ये पानी के डाले हैं मैंने। तो अब ये पक कर जैसे ही तैयार होता है, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस लिहाज से, तो अगला स्टेप क्या होगा आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना देखिए। और इसी दौरान मैं इसके तमाम स्पाइसेस भी टेस्ट कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये पक कर तैयार हो चुका है। बस मुझे ग्रेवी इतनी ही रखनी है। आलू भी गल चुके हैं इसके। अब इसके अंदर मैं डालूँगी अंडे। अंडे तो पके हुए हैं, अंडों को बस जस्ट आप मिक्स कर लें या इस तरह रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है किस तरह रखना आप पसंद करते हैं। उसके अलावा मेरे पास है धनिया जूलियट कट कटा हुआ है, और ये अदरक, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी बीच में से कट लगा कर डाल लें, साबुत डाल लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप किस तरह खाना पसंद करते हैं। धनिया डाल लें ऊपर, धनिया था नहीं जिसकी वजह से मैंने नहीं डाला। आज की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।